नमस्कार। आज हम भारत और ईरान के उस रिश्ते की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो दोस्ती, सियासत और हजारों साल के इतिहास के धागों से बुना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान जो आज इतने सारे अंदरूनी और बाहरी दबावों से जूझ रहा है, आखिर वो भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस रिश्ते के अलग अलग परतों को समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं ईरान को समझने से। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये देश दुनिया के नक्शे पर कहाँ है और इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। देखिए, ईरान की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, ये एक ऐसे चौराहे पर है जहां से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते गुजरते हैं। और तो और इसका कंट्रोल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर है, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। मतलब ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए भी एक रणनीतिक गढ़ है। अब जरा आज के दौर में आते हैं, जहां ईरान एक साथ कई संकटों में फंसा हुआ नजर आता है। आज ईरान की सड़कों पर एक अजीब सी बेचैनी है। 100 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती महंगाई और राजनीतिक घुटन ने उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विरोध नहीं, बल्कि बदलाव की एक बहुत गहरी चाहत की आवाज है। ईरान पर ना एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो देश के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर से लगे प्रतिबंध उसकी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और नतीजा ये कि रियाल की कीमत लगातार गिर रही है और देश की आर्थिक हालत बहुत नाजुक हो गई है। और पता है, इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में है महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे 1979 की क्रांति के बाद हालात एकदम बदल गए। सोचिए, एक वक्त था जब ईरान की अपनी महिला फुटबॉल टीम हुआ करती थी, लेकिन आज महिलाओं को अपने बुनियादी हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। और महसा अमीनी की मौत के बाद तो ये संघर्ष और भी तेज हो गया। लेकिन इस आज की उथल-पुथल के बावजूद एक बात नहीं बदली है, और वो है भारत और ईरान के रिश्तों की हजारों साल पुरानी नींव। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में फारसी कितनी घुली मिली हुई है? शब्द जैसे चेहरा, खुशी, दिल, जान, ये सब वहीं से तो आए हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये सिर्फ भाषा नहीं, ये एक बहुत गहरे जुड़ाव का सबूत है। और ये रिश्ता सिर्फ जुबान तक ही सीमित नहीं है। हमारे शानदार आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल का चारबाग हो या फिर शासन चलाने के तरीके, हर जगह फारसी संस्कृति की गहरी छाप दिखती है। गजनवी से लेकर मुगलों तक, सदियों तक फारसी भाषा और तहजीब हमारे दरबारों की शान रही है। और जानते हैं, यही वजह है कि इस बंधन को सिर्फ एक डिप्लोमैटिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत संबंध कहा जाता है। ये वो रिश्ता है जो सरकारों के बदलने से नहीं बदलता, क्योंकि इसकी जड़ें इतिहास और संस्कृति में बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक बंधन है, वो आज के दौर में भारत के लिए एक बड़े रणनीतिक फायदे में कैसे बदलता है। आज के दौर में इस रिश्ते की सबसे बड़ी मिसाल है चाबहार बंदरगाह। देखिए, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता है। ये भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। और कहानी सिर्फ चाबहार पर ही खत्म नहीं होती। एक और प्रोजेक्ट है INST कॉरिडोर। इसमें व्यापार का पूरा नक्शा बदलने की ताकत है। ये मुंबई को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ेगा, जिससे समय भी बचेगा और पैसा भी। ये भारत के लिए ग्लोबल ट्रेड में एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है। लेकिन हाँ, ईरान के साथ काम करने का मतलब ये भी है कि भारत को दुनिया के मंच पर एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। देखिए, ईरान दुनिया के एक ऐसे हिस्से में है जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें बहुत उलझी हुई हैं। एक तरफ रूस और चीन जैसे उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे कट्टर विरोधी भी खड़े हैं। और भारत के लिए ये किसी कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। उसे एक तरफ ईरान के साथ चाबहार जैसे अपने हितों को भी साधना है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के साथ अपने मजबूत रिश्तों को भी बनाए रखना है। ये एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। तो ये सब हमें हमारे उसी शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है कि आखिर इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ईरान भारत के लिए
इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है? जवाब सीधा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद ईरान की लोकेशन और हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते उसे भारत के लिए एक ऐसा साथी बनाते हैं जिसे नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ये भारत की सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बेहद ज़रूरी कड़ी है। तो सवाल ये है कि क्या भारत और ईरान की ये सदियों पुरानी दोस्ती आज की इस तेजी से बदलती दुनिया के दबावों को झेल पाएगी? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का और भारत के रणनीतिक भविष्य का रास्ता तय करेगा।